नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। अभी सुबह 11 बजे हम यहाँ पे जो रोड बोबरची गली है की रोड और जो जामे मस्जिद के पीछे जो रोड आती है वहाँ पे माथनगेरी को जाके टच होती है ये। तो बहुत दिन से पब्लिक का डिमांड था कि रोड बनाओ बनाओ बोल के। तो इंटरनली रोड है, जिस तरह से मेन रोड बन रहे हैं इस तरह से इंटरनल रोड भी बना रहे हैं। हर वार्ड में 30 लाख 50 लाख इंटरनल रोड को रखे हुए हैं। तो वो काम भी ऑलरेडी शुरू हो गया, 15 दिन हो गया इंटरनल रोड बनने का। कई वार्ड्स में काम चालू हो गया, जैसा दर्जी गली का काम हो गया अभी, और यहाँ पे बोबरची गली में अभी काम आज उद्घाटन हो गया है। तो इस तरह से जो जो रोड छूट गए अंदर, एक एक वार्ड में कुछ रोड छूट गए थे पिछली बार, तो वो रोड आज अभी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो रोड के साथ पूरा डेवलपमेंट काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली रोड, ड्रेन, लाइट, हर डिपार्टमेंट में। परसों आपके लोगों के स्टेट में बोला था कि सभी डिपार्टमेंट में तो अभी रोड्स और इसका काम का डेवलपमेंट हो रहा है। बाद में एजुकेशन में कितने, मैं समझता हूँ 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा एजुकेशन रिलेटेड काम हुआ है। वो 1-2-4 दिन 26 जनवरी के बाद वो एजुकेशन के बारे में आप लोगों को लेके जाएंगे, बताएंगे। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना हुआ है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में क्या क्या हुआ है। बस स्टैंड 3 नए बस स्टैंड बना के हूँ मैं मेरे पीरियड में। अभी जो नया बस स्टैंड दिख रहा है जहाँ से पब्लिक जाती है वो भी मैं
मेरे पीरियड में ही बनाया हूँ। उसके बाद डीसी ऑफिस के सामने एक बस स्टैंड बनाया हूँ और छोटे छोटे बस स्टैंड्स बहुत बनाया हूँ। नौबाद में बनाया हूँ। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट का काम 25 से 30 जो मेजर डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो 1 बाय 1 उसको बताएंगे और कुछ कमियां हैं या कोई सजेशन है तो ज़रूर वो सजेशन लेके उस पर भी काम होगा। अभी आज हमारे नबी भाई आए, इससे पहले आप ही काउंसलर थे, आपके पीरियड में बहुत ही यहाँ पे काम हुआ है। जो हमारे नई कमान से लेके अंदर आपके कसवाड़े में से रोड लेके तो कई रोड सीसी बेड जितने भी दिख रहे हैं अब 70-80% जो हो गया है वो नबी भाई के पीरियड में हुआ है। और अभी हमारे मोहन, उनके मिसेस काउंसलर है यहाँ से, चेतन मैडम, तो उनका भी बहुत दिन से डिमांड था कि सर ये उनके वार्ड में 2-4 समस्या है रोड और ड्रेन को लेके, तो उनको 50 लाख रुपए वो फंड मेरे से लिए हैं। तो उनके वार्ड में अभी 50 लाख का काम होगा। बाद में कुछ पानी की समस्या है 1-2-4 एरिया में, उसके लिए भी 50 लाख रुपए दिया हूँ मैं 2-4 वार्ड मिला के। वो पानी के जो पाइप 24/7 या दूसरे पाइप जो ख़राब हो गए थे उसको करेक्ट करना बोल के, और दूसरे कुछ वहाँ जामे मस्जिद के पास भी एक 10 लाख रुपए और से वो भी काम लिए हैं, उसका भी आगे जामे मस्जिद के सामने का भी काम होगा। तो धीरे धीरे ये मंथ में 2-4 काम होंगे इनके वार्ड में। तो मैं चेतन मैडम को भी बहुत बहुत, मोहन को भी, और साथ हमारे वार्ड नंबर 2 खालिक भाई है, 2 वार्ड आप दर्जी गली का आप और हमारे वार्ड नंबर 1 के काउंसलर मुन्ना भाई, दोनों मिलके एक बहुत अच्छी सी रोड के लिए डिमांड रखे थे, वो भी रोड हुआ है। इस तरह से जितने बचे हैं 90% वो 100%, 90% या 80% काम हुआ, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये सबके लिए। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रिसेंटली चौबारे से नए कमान तक एक बीटी रोड हुआ है, जो हमारे जो एमएलए साहब हैं उनसे हुआ है, तो उनको मैं शुक्रिया बोलती हूँ। और हमारे जो एरिया है वार्ड नंबर 3 में हमें यहाँ पे रोड की ज़रूरत थी। जो पहले पुराना रोड था, थोड़ा वो प्रॉब्लम था रोड में, तो उसके लिए नया रोड का डिमांड था लोगों का। तो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं एमएलए से, उन्होंने फिर हमें 50 लाख का पैकेज दिया है। तो उसमें यहाँ पे जो रोड बन रहा है, यहाँ से मेन मातनकेरी क्रॉस तक जो सीसी रोड बन रहा है, उसका कॉस्ट है 20 लाख। अभी 30 लाख का काम है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है बीफ मार्केट के पीछे, वहाँ पे एक ड्रेन का काम हुआ है और एक सीसी रोड का काम चल रहा है। तो अभी 30 लाख का काम वहाँ पे चल रहा है, तो 10 लाख का वहाँ पर है, अभी 30 लाख है, उसे और यूटिलाइज करेंगे हम लोग। तो मैं ये पैकेज जो मिला है हमको, इसके लिए हमारे एमएलए जी को थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज वार्ड नंबर 3 के अंदर हमारे ज़िला एमएलए साहब और यहाँ के काउंसलर, ये नगर उद्यान का बजट जो था वो अब काम शुरू हो रहा है, और हर एरिया में, हर वार्ड में बंडप्पा साहब, हमारे एमएलए साहब विजिट कर सब जगह जाकर डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मैं हमारे एमएलए साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा पब्लिक के बीच रहे, हमेशा पब्लिक के साथ रहे। कहीं भी मसला गया तो एमएलए साहब हमेशा उनके साथ जाके उनका मसला हल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे एमएलए साहब को दुआ दीजिए। आने वाले दिन जो एमएलए इलेक्शन आ रहा है, उसकी तैयारी में एमएलए साहब काम कर रहे हैं, उसका साथ दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटक। आज जो है हमारे रहीम खान साहब एमएलए बीदर गौर की गली का काम के लिए आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है, समझिए आप। और गौरतलब बात यह है कि आज बीदर के अंदर जो डेवलपमेंट है, अब माजी के 70 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, जितना डेवलपमेंट खान साहब के दौर में हुआ है किसी दौर में नहीं हुआ है। और इसीलिए जो है आपका मिजाज ये है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो।
और कमाल इसी वजह से जो है ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस काम को देखते हुए हम सोचना चाहिए, हम गौर फिक्र करना चाहिए बीदर की आवाम के लिए कि कौन हमदर्द है, कौन हमारा है। आज ये जो डेवलपमेंट है आप ही के थ्रू हो रहा है, वरना इन गलियों में कोई पूछने वाला नहीं था। इस गली की ये हालत थी बोरजी गली की कि जाते जाते कई लोग जो साइकिलों पे और गाड़ियों पे गिर जाते थे। तो इस तरीके से 80-90% काम हो रहा है, समझिए आप। इसीलिए जो है हम बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अहमियत की बात है कि एक ऐसा एमएलए हमको मिला है। इसलिए जो है हम आने वाले दिनों में भी जो है और आने वाले इलेक्शन के अंदर भाई ये मिल्लत का काम है, इज्तिमाई तौर एक इनफरादी काम अगर ना हुआ तो शिकायत नहीं करनी चाहिए, इज्तिमाई काम के ऊपर जो है जोर देना चाहिए। खान साहब का काम इज्तिमाई है, तमाम अवाम के लिए है, तमाम बीदर वालों के लिए है। इसलिए मेरी तमाम अवाम से गुजारिश है भाई आने वाले इलेक्शन में भी भरपूर तौर पर साथ दे के जो है हकीकत को सामने रखे। अब खान साहब का ये कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत और काम है दुनिया तक पहुँचे, ये याद रखने वाले किसी के साथ में अपना काम